तथागत भगवान गौतम बुद्ध, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज तथा शिक्षा की ज्योति जगाने वाले दंपति माता सावित्रीबाई फूले तथा ज्योतिबा फूले, भारतीय संविधान के जनक भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर तथा करोड़ों करोड़ों दलितों, शोषितों, मजलूमों के मसीहा बाम सेफ DS4 तथा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, सामाजिक परिवर्तन के क्रांतिकारी महानायक मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उत्तर प्रदेश की चार बार की मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को दीर्घायु होने की कामना करता हूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर गांव चलो अभियान के तहत जो आज बैठक सेक्टर मठिया में बुलाई गई है, इसे मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के कारवां को बहुत दिनों से अपने कला के माध्यम से जगह जगह पर जागृत करने वाले अयोध्या मंडल के पूर्व सेक्टर प्रभारी, वर्तमान में विधानसभा सचिव, परमादरणीय परम श्रद्धेय मान्य तिलकधारी गौतम जी आपके बीच में बैठे, मैं उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आपके बीच में हमारे दूसरे साथी जो मीडिया के माध्यम से, जो आप लोग यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ये संदेश आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी तक, ये संदेश पूरे समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं जिला मीडिया प्रभारी भाई विजय बहादुर जी, मैं उनका भी आपकी तरफ से, इस सेक्टर की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। इस सेक्टर के सेक्टर अध्यक्ष भाई प्रमोद जी यहाँ बैठे हैं और दूसरे सेक्टर अध्यक्ष भाई मंगूरा डीलर चल कर आए हैं हमारे जगदीश जी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी वयोवृद्ध पिता तुल्य हमारे छोटे छोटे भाई, हमारी माताएं बहनें, मैं सभी का अपनी तरफ से, विधानसभा जलालपुर की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, ये जो बैठक चल रही है, इस बैठक का एक उद्देश्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जो संदेश लेकर के यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है, उसके माध्यम से ये सेक्टर का चयन होना है। अब सेक्टर का चयन का मतलब ये है, जब हमारा समाज, हमारे समाज को नई दिशा देने के लिए, एक संगठन की मजबूती देने के लिए ये बैठक जो चल रही है, एक सेक्टर में कई पदाधिकारी होते हैं। बड़ी दुखद बात है, बड़ी समस्या इस बात की है, जब हमारे अपने ही लोग शिथिल पड़ जाएंगे, वैसे भी हमको कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला। अदर कास्ट के लोग कोई आपको पसंद करते हैं? कौन? कोई नहीं पसंद करता ना। अभी मैं आपको बताऊं कि 2000 अभी पिछला चुनाव हुआ विधानसभा का चुनाव हुआ है। विधानसभा के चुनाव में डॉक्टर राजेश सिंह आपके प्रत्याशी थे, यानी बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी थे। वो कुल मिला के 80,038 वोट पाए थे, 80,038 वोट पाए थे। उस 80,038 वोट पा करके कितने लोग पहले बहुत ज्यादा वोटों से जीतते थे, और वही 80,000 वोट पा करके वो हार गए। क्यों? क्योंकि हमारे अपने समाज के अलावा कोई हमको वोट देने वाला नहीं है। चाहे वो धोबी हो, धरकार हो, लोहार हो, कहार हो, कुहार हो, कुर्मी हो, आपको कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तैयार कोई नहीं देता ना। लेकिन आपका वोट लेने के लिए बाबा साहब का फोटो, मानवर साहब का फोटो लगा करके आपका वोट मांगने आते हैं, आपके बीच में आते हैं ना। सम्मानित साथियों, अब हमको सबसे ज्यादा जरूरत है, तो हमें संगठन पर जरूर जोर देनी है, संगठन को मजबूत करना है। जब हमारा संगठन मजबूत रहेगा तब हम कोई लड़ाई लड़ पाएंगे। संगठन के बदौलत, जब हमारा मंत्री, विधायक, सांसद नहीं है, तो हमें संगठन के बदौलत तो आगे बढ़ना है। 7 लेयर की टीम चल रही है, हम लोग तो निचले तबके के हैं। और सबसे मजबूत जो हमारा स्टैंड होता है, जैसे घर की नींव ना हो, घर की नींव सब मजबूत जाना डरा था, ताकि हम ऊपर 2-3 बिल्डिंग बना सके। अब हमारी नींव जो है वो बूथ अध्यक्ष हैं, हम वही कमजोर हो जाते हैं, हम कौन सी लड़ाई लड़ेंगे? हमारी लड़ाई तो निचले स्तर पर होनी चाहिए। जब हम नए लोगों को तैयार करेंगे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा 50% जो हमारे युवा हों। हमारा युवा वर्ग क्या, हमारे बूथ के लोग आइए नहीं करते हैं। हमें सबसे ज्यादा फोकस, अखबार भाषण दे रहे थे, मानवर साहब इतने मंत्रमुग्ध होकर के भाषण दे रहे थे, कौन आ रहा था, कौन जा रहा था, कोई मतलब नहीं था। वो बहुत अपना मतलब लीन थे भाषण देने में। उस बैठक में कुल 22 लोग थे, और बारी बारी से उठ करके एक करके लोग जाते रहे, मान्यवर साहब बोलते रहे। जब 6 लोग बचे तो एक अनुयायी ने कहा, ऐ कांशीराम साहब, आप बंद कर दीजिए,
बोलना अब बंद कर दीजिए, सारे लोग चले गए। मानवर साहब ने कहा कहाँ सारे लोग चले गए, कितने लोग बचे हो? उन्होंने कहा 6 लोग बचे हैं। कहा 6 लोग हो ना? यही मेरी बात, जब आप 6 लोग सुन करके बाहर जाओगे तो 6 लोगों से बताओगे कि नहीं बताओगे? कहें हाँ साहब बताएंगे। कहें तो कितने हो गए? 12 लोग हो गए। यही 12 लोग जब 12 लोगों से बताएंगे तो 24 लोग हो जाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जितने लोग बैठे हो, यही मेरे लिए संगठन है, यही मेरे लिए मजबूती है। आप लोग जितने लोग बैठे हो, आप लोगों ने जो समय आप लोगों ने इस मीटिंग के लिए दिया है, मैं आप लोगों को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय इस पार्टी के लिए दिया है और आप लोग अपने मत को दे करके बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का जो काम करते हैं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो संदेश भेजा है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि दादा ओदा बैठे हैं। बहुजन समाज पार्टी बनने से पहले क्या दशा थी हमारे समाज की। बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी तो हमको कम मजबूती मिली थी, कम आज़ादी मिली थी। जो भी मिली हमें गुलाम बनाने के लिए किया गया था, ऐसी व्यवस्था थी इनकी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी या मानवर कांसीराम साहब ने जो पार्टी बनाई, उससे पहले हमारे दादा उदा जानते हैं कि सवर्ण के लोग, अदर कास्ट के लोग, मनुवादी लोग हमारे अपनों पर बड़ा जुल्म ढाते थे और जो मजदूरी वगैरह करवाते थे मजदूरी भी नहीं देते थे। लेकिन अगर दुआरे पहुंच गया है आप, इतना जरूर कह देते रहे फलानो कोयरवा डार जी, कहते रहे ना। इन सब से हमको जो आज़ादी मिली है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए 46 जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। हमारे इस समाज में, हमारे इस गांव में तमाम बिटियां पढ़ती रही होंगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की जो सरकार बनी तो उस समय सावित्रीबाई फूले मदद शिक्षा मदद योजना लागू की थी। उसमें 1 साइकिल मिलता था। जो हमारी बहनें, जो हमारी बेटियां पढ़ करके हाई स्कूल पास होती थी, उसमें 1 साइकिल मिला करता था 10,000 रुपए। और उस शिक्षा को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जब वो इंटर में जाती थी तो उनको 15,000 रुपए मिलता था। कुल मिला के 25,000 रुपए मिलता था। किसने दिया? बहन जी ने दिया ना। बहन जी ने, मैं दूर नहीं जाना चाहता हूं, आपके अंबेडकर नगर ही आ जाता हूं। अंबेडकर नगर की नींव आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने रखी है। इस अंबेडकर नगर में आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई कोई बाहर जाकर के ना पढ़े या कोई समस्या ना झेले, इसलिए यहां पर जो है पॉलिटेक्निक जैसे महान बढ़िया विद्यालय बनवा दिया। यहां से जो परेशान होते थे, जो लखनऊ जाते थे, बनारस जाते थे, ऐसा एक मेडिकल कॉलेज सदरपुर में दीजिए जो 1 रुपए की पर्ची पर काम होता है। होता है कि नहीं होता है? किसने दिया? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिया है। बहन जी ने, आपका बेटा, आपका भाई, आपका बिटिया, आपकी बिटिया जो खेलने कूदने में बहुत टैलेंट हो, बहुत अच्छा हो, उसके लिए एक क्लब स्टेडियम बनवा दिया। बना है कि नहीं बना है? तो किसने बनवाया? बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने बना, बहन जी ने बनवाया है। हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जो 46 जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी, अभी हमारे मुख्य अतिथि बताने का काम करेंगे। तो आप लोगों को अपने समाज को जागृत करने के लिए विपक्ष की नीतियों को भी ध्यान देना है। अब हमको क्या करना है? यहाँ तुलनात्मक राजनीति करनी है। लोग चौराहे पर बैठे रहते हैं तो वो आ करके मोदी मोदी और योगी योगी करके चला जाएगा, लेकिन हमको मायावती मायावती करने में शर्म लगती है। जबकि हमारे समाज के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जब लोग हमारे समाज की महिलाएं घर से बाहर निकलने से डरती थी, उस समय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लालटेन लेकर के समाज को जागृत करने का काम किया था। मैं आपको थोड़ी सी और बात बताना चाहूंगा कि मान्यवर साहब, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ऐसे रास्ते से जा रही थी तो भाषण हो रहा था, तो उस पर किसी नेता ने हरिजन शब्द बोल दिया था, हरिजन बोल दिया था। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इसका विरोध करने के लिए उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया कि मैं भी भाषण दूंगी। बहन जी ने उस भाषण, जब उनका नंबर आया तो जिस नेता ने कहा था, हमको नाम उनका नहीं याद है, तो जिस नेता ने कहा था, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कम से कम 30 मिनट केवल उसी पर बोली हैं। जब वो सुबह पेपर में निकला तो मान्यवर साहब तक ये जो पहुंचा, संदेश पहुंचा कि कोई एससी कास्ट की महिला और हरिजन शब्द पर इतना तेज बोली हैं, तो मान्यवर साहब को लगा कि ये हमारी उत्तराधिकारी हो सकती हैं, ये हमारे समाज को आगे ले जा सकती हैं। मान्यवर साहब ने तय कर लिया कि इनको पार्टी में लाना है। भाई साहब जय भीम। अभी आप लोगों के बीच में हमारे जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष भाई आए हैं, भाई रामदरस गौड़ जी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। तो मान्यवर साहब उनके घर जाते हैं, मान्यवर साहब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के घर जाते हैं और उस दौरान बहन जी अपने कमरे में बैठकर आईएएस की तैयारी करते हैं। ऑलरेडी बहन जी
टीचर हैं, टीचर थी उस समय, सहायक अध्यापक रहीं, लेकिन वो आईएएस की तैयारी कर रही थी। मान्यवर साहब उनके घर पहुंचते और उन्होंने कहा कि आप क्यों पढ़ रही हो, पढ़ करके क्या करोगी? बहन जी ने कहा मैं डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती हूँ। मान्यवर साहब ने कहा मैं आपको उस जगह ले जाना चाहता हूँ, मैं आपको वो चीज बना चाहता हूँ, एक नहीं कई डिप्टी, अगर आप खड़ी हो जाएं तो कई डिप्टी कलेक्टर खड़े हो जाएं, अगर आप चल दें तो कई डिप्टी कलेक्टर चल दें आपके पीछे, लेकिन आपको त्याग करना होगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने तय भी कर लिया, लेकिन उनके पिताजी ने आदेश नहीं दिया कि आज के समाज की जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, वो कैसे बाहर जाएंगी। वो डर गए। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सुबह होते ही अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मान्यवर साहब के कार्यालय पहुंच गई और उन्होंने पहला जो इलेक्शन लड़ा बिजनौर से लड़ा, लेकिन आज तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने समाज को जागृत करने के लिए, अपने समाज को बढ़ाने के लिए ना तो शादी क्या, जब शादी नहीं करते तो बच्चे पैदा करने कोई सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने अपना घर बार नहीं बसाया। अभी कल उनके भतीजे की शादी है आकाश आनंद की, 26 तारीख को, आप लोग जानते होंगे, और कई लोग हमारे जिले से भी जा रहे हैं जिनको न्योता मिला है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आप लोग थोड़ा सा और मजबूती से स्टैंड लाइए और आप लोग अदर कास्ट के लोगों से भी अपनी बात रखिए। अगर वो आपसे ये कहते हैं कि सरकार नहीं बना पाती है, मायावती तो बिक जाती हैं, ऐसा वैसा तमाम लोग आप लोगों को भटकाने का काम करते हैं, तो आप लोग ये कहिए कि एक बार हम तो दिए हैं आपको वोट, कई बार दिए हैं, एक बार आप हमको वोट देकर के देखिए। आप लोगों ने देखा 4 बार सरकार बनी थी बहुजन समाज पार्टी की, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी। इसी 4 बार सरकार बनने की वजह से आज हमें मनुवादी विचारधारा के लोग छू नहीं पाते हैं। आज हमारी बहन बेटियां, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो रोड पर ऑन रोड चाहे जहां चले जा रहे हैं, लेकिन आने वाला समय भयावह है। एक बार सरकार और नहीं बनी तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, है कि नहीं है? और देखिए, समाजवादी पार्टी, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार गई, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए। माननीय अखिलेश यादव ने भी आपके हित में काम नहीं किया। अगर समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा अगर आपके हित में कोई खराब काम करेगा तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल, बात वोट की नहीं है। वोट तो हमारा समाज, मैंने तो पहले बता दिया, वोट की बात नहीं। वोट तो आप लोग दे, बिना वोट दिए ही 80,038 वोट नहीं पाए थे डॉक्टर राजेश सिंह। आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों ने वोट दिया, तब जाकर के इतनी जो 80,000 वोट पाए ही।